हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज़ का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आज का क्वेश्चन है उदारीकरण का अर्थ, विशेषता एवं उद्योग पर प्रभाव जो पड़ता है, इसके बारे में हम लोग डीपली जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी आप लोग थ्योरी सब्जेक्ट वे सभी के क्वेश्चन आंसर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कवर करवाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि उदारीकरण क्या होता है। तो इसका मैं छोटा सा डिफिनेशन पहले आप लोगों को समझा दूं। तो उदारीकरण से आशय या फ्रेंड्स, इसे हम लोग इंग्लिश में लिबरलाइजेशन कहते हैं। उदारीकरण से आशय यह है कि उद्योग में जितने भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है और प्रतिबंधों को हटाने का काम किया जाता है, ताकि जो उद्यमी होते हुए खुलकर अपने वस्तुओं का निर्माण कर सके और वे अपने क्रय विक्रय की क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम कर सके। इसीलिए उदारीकरण किया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसके शाब्दिक मीनिंग क्या होते हैं। उदारीकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशंस। तो उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? उदारीकरण से आशय व्यवसाय तथा उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को न्यूनतम करना, ताकि अनावश्यक प्रतिबंधों को समाप्त किया जा सके। यानी कि व्यवसाय में बहुत सारे उद्यमियों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वे खुलकर अपने उद्योग को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे यही कार्य किया जाता है कि उद्योग पर जितने भी अनावश्यक प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसे समाप्त करने का काम उदारीकरण के माध्यम से किया जाता है। उदारीकरण के द्वारा देश में ऐसा आर्थिक वातावरण स्थापित करने का प्रयास किए जाते हैं जिससे कि देश के जो व्यवसाय या उद्योग हैं वो स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके तथा उन्हें कार्य करने में किसी प्रकार की बाधाओं का सामना ना करना पड़े। इसीलिए उदारीकरण को लाया जाता है और उदारीकरण के माध्यम से जितने भी अनावश्यक प्रतिबंध होते हैं उसे हटाने का काम लिबरलाइजेशन के माध्यम से किया जाता है, ताकि जो भी उद्यमी और व्यवसायी है यानी कि बिजनेसमैन है वे खुलकर अपने उद्योग को विकसित कर सके। अगर एक उद्यमी अपना व्यवसाय को विकसित करता है तो उससे पूरे देश की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आता है और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। आगे अब हम लोग इसकी विशेषता के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं दी गई है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाता है, अधिकतर उद्योगों में लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त करना। यानी कि जो कि लाइसेंस कंपलसरी है बहुत सारे उद्योगों में, तो बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जो कि अपना लाइसेंस नहीं क्रिएट कर पाते, नहीं बना पाते हैं, तो उन लोगों को अपने उद्योगों को विकसित करने में समस्याएं आती है। इसीलिए उदारीकरण में यही किया जाता है कि अधिकतर उद्योगों में लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त करने का काम किया जाता है। सेकंड नंबर पे क्या आता है, वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। यानी कि होता क्या है, वस्तुओं और सेवाओं को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने पे बहुत तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, बैरियर्स होते हैं, जिसके वजह से वस्तुओं का क्रय विक्रय में गिरावट होती है। इसीलिए लिबरलाइजेशन के माध्यम से प्रतिबंधों को हटाने का काम किया जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट में क्या आता है, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण में स्वतंत्रता होती है। यानी कि वस्तुओं और जो सेवाएं होती है उसके मूल्य निर्धारण में भी जो विक्रेता होते हैं उसमें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। फोर्थ नंबर पे क्या आता है, व्यवसायिक क्रियाओं के पैमाने का स्वतंत्र निर्धारण करना। यानी कि जो व्यवसायिक क्रिया है उसके पैमाने का स्वतंत्र तरीके से निर्धारित करना चाहिए। पांचवा नंबर पॉइंट में आता है, विदेशी पूंजी व तकनीक को आकर्षित करने में सरल बनाने का काम लिबरलाइजेशन के माध्यम से किया जाता है। यानी कि जो विदेशी पूंजी होती है, जैसे
डॉलर वगैरह का प्रयोग किया जाता है, तो ये तकनीक को आकर्षित करने में सरल बनाने का काम करता है। 6 नंबर पे आता है अर्थव्यवस्था पर लगे अनावश्यक नियंत्रणों से मुक्ति। और 7 नंबर पे क्या आता है, आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो प्रोसेस है उसे सरल बनाने का काम लिबरलाइजेशन के माध्यम से किया जाता है। 8 नंबर पे आता है कर दरों में कमी, यानी कि टैक्स रेट में भी कमी की जाती है। अब आगे हम लोग समझेंगे उदारीकरण के प्रमुख उपाय, मेन मेजर्स ऑफ लिबरलाइजेशन। तो उदारीकरण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। तो फर्स्ट में आ जाता है वस्तुओं और सेवाओं के आवागमन पर लगी बाधाओं को हटाना, और सेकेंड में आ जाता है लाइसेंसिंग प्रणाली को न्यूनतम तथा सरल बनाना। थर्ड नंबर पे आता है नवीन उद्योगों की स्थापना में स्वतंत्रता, यानी कि नए नए जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं उसमें पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए। 4 नंबर पे आता है इंस्पेक्टर राज्य को समाप्त करना और न्यूनतम करना होता। और 5 नंबर पे आता है वस्तुओं की कीमत का निर्धारण उत्पादकों और निर्माताओं के द्वारा किया जाना। 6 नंबर पे आता है आयात नीति को सरल बनाना, यानी एक्सपोर्टिंग पॉलिसी को सरल बनाना, ताकि अपने देश से दूसरे देश में माल को ज़्यादा से ज़्यादा भेजा जा सके, ताकि हमारे देश को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। 7 नंबर पे आता है उत्पादों के वितरण पर लगी रोकों को हटाना, यानी कि जो प्रोड्यूस किया जाता है उसके वितरण पर लगी जो रोक होती है, यानी कि प्रतिबंध होते हैं, उसे हटाने का काम किया जाता है। आगे आता है 8 नंबर पे स्कंद विपणन क्रियाओं को नियमित करना, यानी कि स्टॉक मार्केटिंग के जो कार्य हैं उसे नियमित रूप से चलाने की सहमति देना। 9 नंबर पे आता है सरकारी नियंत्रणों के स्थान पर बाजार शक्तियों को प्रोत्साहन करना, यानी कि जो सरकारी गवर्नमेंट कंट्रोल किए जाते हैं उसके स्थान पे ये बताया गया है कि बाजार के जो मार्केटिंग पावर होते हैं उसे प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। अब आगे हम लोग क्या समझेंगे, उदारीकरण का व्यवसाय और उद्योग पर प्रभाव। उद्योग पे किस तरह से लिबरलाइजेशन का प्रभाव यानी कि इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में अब हम लोग आगे समझेंगे। तो उदारीकरण के व्यवसाय तथा उद्योग पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं। अब वो कौन कौन से प्रभाव पड़े हैं व्यवसाय और उद्योग पे, वो हम लोग आगे जानेंगे। तो फर्स्ट पे आता है औद्योगिक लाइसेंसिंग तथा पंजीकरण की समाप्ति करना, यानी कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एवं रजिस्ट्रेशन है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो उदारीकरण नीति के अंतर्गत जो होता है उद्योगों की पंजीकरण की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार केवल 6 उद्योगों को छोड़कर से सभी उद्योगों में लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। ये कौन कौन से उद्योग हैं जिससे लाइसेंस मुक्त किया गया है? रक्षा उपकरण, शराब, सिगरेट, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन, औषधियाँ, ये सभी जितने भी है वो लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर पे उपाय क्या बताया गया है, लघु उद्योगों को निवेश सीमा में वृद्धि, यानी कि जो लघु उद्योग किए जाते हैं उसके जो इन्वेस्टमेंट करने की सीमा है उसमें इंक्रीजमेंट किया गया है, यानी कि वृद्धि की गई है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योगों के निवेश सीमा 1 करोड़ रुपए कर दी गई है, तथा अति लघु उद्योगों की निवेश सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। थर्ड नंबर पे क्या आता है, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक कानून की रियायतें, कंसेशंस फ्रॉम MRTP एक्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक कानून के अंतर्गत आने वाले 22 उद्योगों को लाइसेंस से मुक्ति प्रदान कर दी गई है, और इस कानून के अंतर्गत आने वाली कंपनियों में पूंजी सीमा 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दी है। अतएव 100 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक पूंजी वाली कंपनियां ही अब इस कानून के अंतर्गत आ सकेंगी। अब आता है नेक्स्ट नंबर पे 4 नंबर पे टेक्नोलॉजी आयात से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम इंपोर्ट टेक्नोलॉजी। इंपोर्ट टेक्नोलॉजी से क्या मुक्ति दी गई है? तो उदारीकरण नीति के अंतर्गत
उच्चतम प्राथमिकता वाले उद्योगों को विदेशों से टेक्नोलॉजी का आयात करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जितने भी विदेशों से टेक्नोलॉजी का आयात किया जाता है, इसके लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं बताई गई है। 5 नंबर पॉइंट में आता है उद्योगों के विस्तार में स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सपेंशंस ऑफ इंडस्ट्रीज। तो उदारीकरण की नीति के अंतर्गत विद्यमान उद्योगों को विस्तार के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि उद्योगों को बड़े पैमाने में फैलाने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। 6 नंबर पॉइंट में आता है पूंजीगत माल की आयात में स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। 6 नंबर पर यह बताया गया है कि पूंजीगत माल की आयात में स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम फॉर इम्पोर्ट कैपिटल्स गुड्स। उदारीकरण नीति के अंतर्गत विद्यमान उद्योगों को अपना विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने के लिए विदेशों से पूंजीगत माल जैसे मशीनें आयात करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि जो उद्यमी है, उद्यमियों को विदेशों की अगर मशीनों की आवश्यकता है तो वो इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इसमें किसी तरह सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से उदारीकरण के मीनिंग को पढ़े, इसके विशेषता और उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव को अच्छे से समझे। तो ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।